देखो चैप्टर 7 का कैंसिलेशन लॉ पर आधारित क्वेश्चन। कैंसिलेशन लॉ क्या बताया था आपको? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू, ये बताया था ना कैंसिलेशन लॉ। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स। क्या? हाँ, 1/1 plus x का डिफरेंशियल है क्या log x 1 plus x का क्या बोल रहे हैं? 1 होल स्क्वायर 1 प्लस एस का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये इसको इस प्रकार लिखोगे 1 प्लस एस की पावर माइनस 2। क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल d upon 1/1 प्लस एस का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लो d अपॉन ds। d अपॉन ds उसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एस की पावर माइनस 2 तो माइनस 2 और 1 प्लस एस की पावर माइनस 2 माइनस 1 d अपॉन ds है 1 प्लस एस का फिर से तो माइनस 2 1 प्लस एस की पावर माइनस 3 1 का 0 एस का 1 तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एस की पावर 3 डिफरेंशियल है, बेसिक चीजें तो बनता होगा। e की पावर s एफ एक्स और एफ डैश एस डी एस इज इक्वल टू क्या बताए थे? e की पावर एफ एक्स है ना। अगला देखो ट्रांसलेशन लॉ के जो क्वेश्चन बताया थे उसी के आगे देखो। अगला है एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s। अब ब्रैकेट के अंदर सुनो 1/s है और माइनस 1/x स्क्वायर है ये ds। देख लो अच्छे से, अब सुनो 1/s है और 1/s का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस 1/s स्क्वायर। वैसे देखो यहाँ पे d अपॉन ds 1/s है तो d अपॉन ds क्या करोगे? इसको s की पावर माइनस 1 तो माइनस 1 s की पावर माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 s की पावर माइनस 2 तो माइनस 1/s स्क्वायर। ठीक है, ये 1/s का डिफरेंशियल क्या हुआ? माइनस 1/s स्क्वायर। तो जो फंक्शन है इसी का डिफरेंशियल प्लस में है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू e की पावर x, आई लिख लो 1/x और प्लस है माइनस 1/s स्क्वायर ऐसे ये ds। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस में है, यही ना बताया गया है एफ एक्स और प्लस में क्या हो इसी का डिफरेंशियल। तो क्या होता है रिजल्ट? e की पावर s इंटू फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? e की पावर s इंटू 1/s। डायरेक्ट लिखना है तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में आता है तो e की पावर s इंटू एफ एस है। एक फंक्शन हो, एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो तो e की पावर s इंटू फंक्शन लिख दोगे आंसर। e की पावर s इंटू फंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख दोगे? e की पावर s इंटू फंक्शन। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आएगा तो क्या बोले हैं? e की पावर s के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसके साथ फंक्शन रहेगा उसको सॉल्व करोगे, जिसके साथ डिफरेंशियल रहेगा उसको सॉल्व नहीं करोगे, आगे चल के कटेगा। इसी के लिए तो इसका नाम कैंसिलेशन लॉ हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख दोगे? e की पावर s इंटू 1/s फिर माइनस e की पावर s इंटू 1/x स्क्वायर ये ds। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या होगा? 1/s e की पावर s ds और d अपॉन ds 1/s इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। और ये क्या होगा? e की पावर s अपॉन x स्क्वायर ये ds। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/s e की पावर s 1/s का डिफरेंशियल माइनस 1/s स्क्वायर e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s ये ds। और ये क्या होगा? e की पावर s अपॉन x स्क्वायर ये ds। ये माइनस मिलके क्या बन गया? e की पावर s अपॉन s ये प्लस है e की पावर s अपॉन x स्क्वायर ये ds। e की पावर s अपॉन x स्क्वायर ये ds और ये इससे कट गया तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? e की पावर s अपॉन x प्लस c। ठीक है ना, e की पावर s अपॉन s प्लस c।
अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट तो इसका कल बताया था 5-6 हो गया ना, 7 कैंसिलेशन लॉ पर आधारित अगला क्वेश्चन देखो। सुनो, e की पावर s यहाँ लिखा है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर s। देखो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि एक फंक्शन का डिफरेंशियल, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे 1-2 लाइन, तब आपको दिखेगा कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी जानते हो सब कुछ, साइन टू इसका फार्मूला जानते हो बचपन से, e की पावर s 2 और साइन टू इसका फार्मूला 2 sin s cos x, 100 बार यूज किए हो गए अब तक में। तो 2 cos स्क्वायर x ये ds, और y इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर s 2 के अपान में भी 2 cos स्क्वायर x है, और 2 sin s cos s के अपान में भी 2 cos स्क्वायर x है, और ये ds। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, एक cos इससे कट गया, तो बचा क्या, e की पावर s बचा, और अंदर क्या बचा 1 अपान cos स्क्वायर x, और ये क्या होगा sin x अपान cos x, और ये होगा ds। ठीक है, तो i इज इक्वल टू e की पावर s, ये होगा sec स्क्वायर x, और ये होगा tan x, और ये होगा ds। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू e की पावर x sec स्क्वायर x ds, e की पावर s tan x ds। ठीक है, अब किसको सॉल्व करते हैं, जिसके साथ फंक्शन रहता है कि डिफरेंशियल, इसके साथ फंक्शन tan s sec स्क्वायर s में कौन फंक्शन है, कौन डिफरेंशियल है, स्क्वायर x फंक्शन है, tan x sec स्क्वायर tan x फंक्शन है और sec स्क्वायर उसका डिफरेंशियल है। ठीक है, तो tan s वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, इसको स्थिर रखेंगे, काटेंगे नहीं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s ये sec स्क्वायर s e ds, क्या करेंगे tan x इंटू e की पावर s ds, और d अपॉन ds tan x इंटू e की पावर s ये ds, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर s ये sec स्क्वायर s e ds, ये tan x i की पावर s, tan s का डिफरेंशियल sec स्क्वायर s e की पावर s ये ds। ठीक है, अब देखो ये प्लस और माइनस में है तो कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, e की पावर s ये tan x और प्लस c, e की पावर s और tan x प्लस c। ट्रांसलेशन लॉ पर 8वां नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखना देखो, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s 1 प्लस साइन x, सुनो 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। अब दिख नहीं रहा है कैंसिलेशन ला लगने जैसे, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इसको i इज इक्वल टू e की पावर s तो है, ब्रैकेट में बनाना पड़ेगा आपको एक फंक्शन का डिफरेंशियल, यही ना, तब ना कैंसिलेशन ला लगा सकोगे। तो 1 और प्लस साइन s का क्या फार्मूला होता है, 2 sin s by 2 cos s by 2।
ये भी जानते हो 1 प्लस कास इसका फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, डिफरेंशियल में कई बार यूज किए हैं। अब देखो 11th क्लास के सब फार्मूले हैं। अब 1 के अपान में भी ये, इसके अपान में भी ये 1/2 कास स्क्वायर एस बाई 2 और 2 साइन एस बाई 2 कास एस बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, ये होगा ds। आई इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x 1/2 ये sec स्क्वायर एस बाई 2, ये 2 कट गया, एक कास से कास कट गया, तो साइन बटे कास क्या होगा tan s बाई 2, ये होगा ds। अब देखो tan s बाई 2 का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर एस बाई 2, s बाई 2 का फिर से तो 1/2, देखो ना tan s बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर एस बाई 2, s बाई 2 का फिर से क्या 1/2 है, तो 1/2 sec स्क्वायर एस बाई 2। डिफरेंशियल कौन है 1/2 sec स्क्वायर एस बाई 2, फंक्शन कौन है tan s बाई 2, इसका ना डिफरेंशियल ये है, इसका फंक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो साल किसको करेंगे, जिसके साथ फंक्शन रहेगा ना, जिसके साथ डिफरेंशियल रहेगा उसको स्थिर रखेंगे, वो कटेगा आगे चल के। e की पावर s ये sec स्क्वायर एस बाई 2, ये ds, e की पावर s ये tan s बाई 2, ये ds, ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर s sec स्क्वायर एस बाई 2, ये ds tan s बाई 2 इंटू की पावर s ds d अपॉन dx, d अपॉन ds tan s बाई 2 और e की पावर x, ये ds दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू 1/2 और e की पावर s, ये sec स्क्वायर s बाई 2, ये ds, ये होगा tan x बाई 2 e की पावर s, ये होगा sec स्क्वायर s बाई 2 1/2 e की पावर x, ये ds। अब ये क्या होगा i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर s, ये sec स्क्वायर s बाई 2, ये ds e की पावर s tan s बाई 2 1/2 e की पावर s sec स्क्वायर s बाई 2, ये ds, ये इससे कट गया। तो i इज इक्वल टू e की पावर s, ये tan s बाई 2 प्लस ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, ये भी एनसीईआरटी का है, e की पावर x x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब, ये ds। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो e की पावर s है, बात ना करो यहाँ पे, ये x माइनस 1 और माइनस 2 कर दिए अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, वैसे हुआ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, s माइनस 3 का कुल्ला कर दिए, माइनस 1 माइनस 2, क्यों ऐसा किए, क्योंकि s माइनस 1 के अपान में s माइनस 1 के क्यूब को भाग देंगे, फिर 2 के अपान में भी s माइनस 1 के क्यूब को भाग देंगे, एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ s माइनस 3 है ना, यहाँ s माइनस 1 है, तो इसको s माइनस 3 को क्या करेंगे, ना कर देंगे s माइनस 1 s माइनस 1 माइनस 2, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, हमारा मकसद क्या है, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन का डिफरेंशियल लाना, तभी ना कैंसिलेशन लगेगा। तो s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब कर दिए, फिर 2 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब कर दिए,
ये हो गया ds। तो एक ठो s माइनस 1 कट जाएगा ना, यहाँ पावर 1 है पावर 3 है, तो क्या होगा e की पावर s, एक कटेगा तो बचेगा क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और ds। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा, विश्वास ना हो तो करके दिखाते हैं। अभी आप पूछ ही रहे थे लगता है इसी को, d अपॉन ds 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो d अपॉन ds ऊपर ले जाओगे, s माइनस 1 की पावर -2, तो -2 और s माइनस 1 की पावर -2 -1 और d अपॉन dx s माइनस 1 का फिर से, तो क्या होगा -2 s माइनस 1 की पावर -3, 1 का s का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0, तो क्या आ गया -2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 3। तो देखो d अपॉन ds और 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर का डिफरेंशियल ये होगा, ठीक है ना। तो इस वाले फंक्शन का ये डिफरेंशियल है कि नहीं है, तो कैंसिलेशन लॉ में क्या करते हैं, एक फंक्शन हो ब्रैकेट के अंदर, एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो, e की पावर s बाहर हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है आंसर, e की पावर s इंटू फंक्शन। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, e की पावर s का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जिसके साथ फंक्शन हो, जिसके साथ डिफरेंशियल हो, उसको स्थिर रखते हुए आगे चल के वो कटता है ना। तो क्या करेंगे, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल है, प्रमाणित हो गया, कैसे पता चला कि डिफरेंशियल है, करके दिखा दिया आपको, इसका डिफरेंशियल किए तो देखो वही आ रहा, ठीक है। तो I इक्वल टू, अब बहुत स्टेप के बाद मान लो आता है, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए, पर आप ऐसा ना करना, e की पावर s ये fx है और f डैश x है, यहाँ पे ds इज इक्वल टू लिख दिए e की पावर s fx है, और यहाँ इसको डायरेक्ट लिख देते हैं e की पावर s 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, पर बहुत स्टेप के बाद टाइम भी नहीं है, शॉर्टेज है, तो छोड़ने से बेहतर है ऐसा कर सकते हो, यहाँ बगल में फार्मूला लिख दो, पर करने की कोशिश ही करना, तो पूरा करो, ठीक है। हम यहाँ पूरा कर रहे हैं, आप कर ऐसा भी सकते हो, मान लो 10-20 स्टेप करने के बाद टाइम भी नहीं है, और एक फार्मूला लिख के इसको लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर क्या करोगे यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम, e की पावर s इंटू 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 2 बाहर हो गया, e की पावर s अपॉन s माइनस 1 की पावर 3 ds। तो डिफरेंशियल वाला हिस्सा ये है ना, जिसको स्थिर रखेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व किसको करेंगे, इसको करेंगे जो फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, e की पावर s को सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या करेंगे, e की पावर s 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर s ये ds, d अपॉन ds x माइनस 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और ये 2 e की पावर s अपॉन s माइनस 1 का क्यूब, और ये dx। e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s, इसका डिफरेंशियल करोगे तो जान ही चुके हो आपको, इसका डिफरेंशियल क्या आता है, -2 अपॉन s माइनस 1 की पावर 3, e की पावर s ये ds, और ये 2 e की पावर s ds अपॉन s माइनस 1 की पावर 3, ठीक है। और ये e की पावर s अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 e की पावर s अपॉन s माइनस 1 का क्यूब, और ds, और ये 2 e की पावर s अपॉन s माइनस 1 की पावर 3, और ds, और ये इससे कट गया। I इज इक्वल टू e की पावर s अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस, ये आंसर। ठीक है, तो कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन जब इससे आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को दिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, ये नहीं कि अपने से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको तैयार किए रहना, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे कि आइडेट रूल लगेगा कि नहीं, हुए कैंसिलेशन ला लगे कि नहीं,
डायरेक्ट कहाँ है, e की पावर s के ब्रैकेट के अंदर में फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल दिख नहीं रहा है, आगे 2-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, एक और है इस प्रकार का, देखो 10 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 लिखा है और अपॉन x+5 का स्क्वायर, x+5 का स्क्वायर, और ये e की पावर s, ये ds। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखो ये 3 है, इसको हम 5 बनाना चाहते हैं। 5 बनाने के लिए क्या करें, दो जोड़ दें तो 2 घटा दें, तो जोड़ दें 2 घटा दें, तो s+5 ये भी हो जाएगा, s+5 - 2 हो जाएगा, तो s+5 के बटे में भी s+5 का होल स्क्वायर और 2 के बटे में भी s+5 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो e की पावर इसको पहले लिख लेते हैं, अब s+3 तो पहले से है, 2 जोड़ दिए, किसी परिस्थिति को देखते हुए नीचे s+5 है इसलिए, तो 2 जोड़ दिए तो 2 घटाना भी पड़ेगा ना, और अपान में क्या लिखना पड़ेगा, s+5 का स्क्वायर भी, ऐसे आइए ds, y इक्वल टू क्या होगा, e की पावर s s+5 अपान s+5 का स्क्वायर -2 अपान s+5 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ds। ये s+5 इससे कट गया ना, i इक्वल टू e की पावर s 1 अपान s+5 2 अपान s+5 का स्क्वायर, ये ds। पावर s, ये क्या होगा, 1 अपान s+5। अब देख लो इसका ये डिफरेंशियल है, ये विश्वास हो रहा है, d/ds 1 अपान s+5 है, तो इसको क्या करेंगे, d/ds s+5 की पावर -1, तो -1 s+5 की पावर -1 d/ds s+5 का फिर से, तो क्या होगा, -1 s+5 की पावर -2, s का अवकलन 1 और 5 का 0, तो क्या हुआ, -1 अपान s+5 की पावर 2, ये तो -2 है, -2 भी क्या करूँगा, ये पिछले साल भी लगता है आड़े आया था। इसको हम सुधरवाए थे, ये 4 है क्वेश्चन, ठीक है, 4 है तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे। ठीक है, अब आ जाएगा ना, ये आ गया प्लस -1 अपान s+5 का स्क्वायर, ये ds। ठीक है, इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल है, सहमत हो ना, आपका कैंसिलेशन ला लगने लायक माहौल तैयार हो गया है ना, e की पावर s बाहर है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का डिफरेंशियल है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर s इंटू ये फंक्शन, यही ना, तो क्या किया जाए, e की पावर s को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे जिसके साथ फंक्शन है, यही ना, e की पावर s अपान s+5 का स्क्वायर, ये ds। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e की पावर s को सेकंड, और इंटीग्रेशन y पार्ट, तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपान s+1 इंटू e की पावर s ds, और d अपान
ds 1 upon s plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s ds दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर s अपॉन s प्लस 5 का स्क्वायर ये ds s प्लस 1 e की पावर s इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर e की पावर s ये ds e की पावर s अपॉन s प्लस 5 का स्क्वायर ये ds देखो यहाँ पे ये तो जानते हो कि ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो कैंसिल होगा कि नहीं तो e की पावर s अपॉन s प्लस 1 ये प्लस हो गया e की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ds और ये क्या होगा e की पावर s ds अपॉन s प्लस 1 है कि 5 x plus 5 प्लस 5 आ जाए नंबर कहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो वही फिर मैं सोच रहा था 5 इसलिए सर मैं अभी 1 करे चला है पहले मैं 5 पे गया था ठीक है ना x प्लस 5 है 1 के स्थान पे s प्लस 5 पढ़ा जाए नोट ठीक है ये इससे कट गया आंसर क्या आ गया i इक्वल टू e की पावर s अपॉन s प्लस 5 और प्लस c लिख दिए थे ना आगे देखो कितना अच्छे अच्छे सवाल है ना सुंदर सुंदर एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स तो बिल्कुल ही नहीं दिखता कि आइलेट रूल लगेगा कैंसिलेशन लगेगा इसका चेहरा नहीं दिख रहा है इसे फिर भी लगेगा वही देख देखो log s अपॉन 1 प्लस log s के स्क्वायर क्या करोगे log s को t मानोगे क्यों t मानोगे क्यों जानते हो कि log s को t मानोगे तो e की पावर t इक्वल टू s हो जाएगी लॉगरिथम फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए e की पावर t जैसे आप जानते हो ना 2 की पावर 3 बराबर 8 है तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इक्वल टू 3 जब ये लिखा हो तो ये नहीं लिख सकते 2 की पावर थी तो 2 के स्थान पे e की पावर t इज इक्वल टू x यहाँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 ठीक है ये लॉग के फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते ये आ गया ठीक है नहीं समझ में आई बात log s को t मानेंगे तो ये आ गया अब क्या करेंगे डिफरेंशियल ना करना पड़ेगा log s का डिफरेंशियल क्या होता है d अपॉन dx log x और d अपॉन dsT log s का डिफरेंशियल 1 अपॉन s और ये dt अपॉन ds ऐसे ना और ds इधर आ गया तो ds अपॉन s इज इक्वल टू dt तो ds इज इक्वल टू क्या होगा x dt और s के स्थान पे क्या लिख दोगे देखो ना s के स्थान पे e की पावर t तो ds इज इक्वल टू e की पावर t dt तो ये ds के स्थान पे e की पावर t तो आ जाएगा कैंसिलेशन लॉ के लिए जरूरी भी है e की पावर t ठीक है तो log s को क्या माने हैं t ना यहाँ t लिखो और ds को क्या लिखेंगे e की पावर t और ये dt अपॉन क्या 1 प्लस t का स्क्वायर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया देखो x e की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर जो बताए थे जो 50 साल आया वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा x e की पावर s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर अब इसको कर चुके हो ना कैसे करते हैं इंटीग्रेशन क्या करते हैं एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं इसमें t पे एक जोड़ेंगे t a पे एक घटाएंगे इस सब में भाग देंगे 1 प्लस t के स्क्वायर इतना दमदार सवाल है
अब ये क्या करोगे, 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 1 घटाना भी पड़ेगा। और ये क्या आएगा, e की पावर t ITT अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, 1 प्लस टी के अपॉन में भी 1 प्लस टी का स्क्वायर और 1 के अपॉन में भी 1 प्लस टी का स्क्वायर, और वैसे इसको बाहर लिख लेते हैं क्या, e की पावर t dt, या शुरुआत में e की पावर t dt लिख लो। एक कट गया तो क्या बचेगा, e की पावर t, और काट दोगे तो 1/1 प्लस टी बचेगा, और ये प्लस -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये dt। अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल है कि नहीं, इसी को लिख सकते हैं -1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। इस फंक्शन का ये वाला डिफरेंशियल है, एक से 1 प्लस टी कट गया ऊपर नीचे से। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू e की पावर t i इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी आई डी टी माइनस e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर ये डी टी। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन 1 प्लस टी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर t आई डी टी, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और ये क्या होगा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी के का होल स्क्वायर ये डी टी। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी i की पावर t, ये क्या होगा -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर i की पावर t, ये माइनस e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ये dt। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या आएगा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी, ये क्या आएगा प्लस e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये dt, ये दोनों कट गए इससे, तो क्या बचा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी। i की पावर t को क्या लिखेंगे, x से ऊपर देख लो, e की पावर t के स्थान पे क्या लिखेंगे, e की पावर t के स्थान पे s लिखेंगे, और t के स्थान पे क्या लिखेंगे, log s। आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू s अपॉन 1 प्लस log s प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, वाली लाइन इसके बाद लिखें जिससे समझ नहीं आ रहा, ये ऊपर वाली लाइन के स्थान नहीं पूजा ध्यान लिखिए। लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर क्या 12, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख इससे भी खतरनाक, x² प्लस 1 s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी है एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्या करोगे इसको, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हो ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यदि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 1। ठीक है, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सुन लो, यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखने वाली चीज आ गई है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab को इधर ले आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो बना ही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2s। तो जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ क्या लिखेंगे, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2s। ये लिखने से क्या फायदा होने वाला है, इसके अपान में भी आएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके अपान में भी आएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा एस अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर की पावर सही, ये सवाल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये सवाल में कन्वर्ट होगा। ये फेमस क्वेश्चन बताए थे ना, ये क्यों आता है आपको वजह भी समझ में आएगी। कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं जो इस रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपको पता ही होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, लाख वाला इसके पहले वाले को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मजाक नहीं करना, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ ये लिखा है, ये एनसीईआरटी। ये ना सोच लेना कि इतने कठिन कठिन क्वेश्चन एनसीईआरटी देख लेना ढूंढ की किताब में है, और नई किताब का है ये, पुरानी का देख लो, ये है नवबोध, ये पुरानी वाली का, ये नई इस साल वाली किताब की है। ठीक है ना, ये ना सोचना कोई जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं इस साल वाली में, वे इसमें दिए हैं। यानी कि विश्वास ही पैदा नहीं, डाउट में रहते हो आप। किताब कुछ खोलवाए ना करो, सब एग्जाम्पल सहित एक पूरे मिसलेनियस सब क्वेश्चन बता रहे हैं। किताब में कोई क्वेश्चन खोलने की जरूरत ही नहीं है। खोलो किताबें, पता चला कि पहले लगा लिए होगे कि आगे लगाए होगे, तो आप सीरियलिटी से नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, पर क्वेश्चन सब लगे हैं एनसीईआरटी वाले। अब देखो फार्मूला लिखे, क्या लिखने कहा दिए, लगता थके हो, थक गए अब। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या लिखे थे, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 1। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, उस सब के साथ ऐसा दौर आते हैं, पर लगे रहो। मान लीजिए एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हम लोग के सामने बैठ के फोन लगा रहे हैं। अब देखो e की पावर s, ये s प्लस 1 का स्क्वायर, s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2s अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ds। ये पूरा तो कट गया ना इससे, तो बचा क्या, e की पावर s, ये क्या होगा 1 माइनस 2s अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ds। अब इसमें डाउट में पड़ जाओगे, यहाँ फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, इसको आप क्या करना है आगे, e की पावर s ds, और 2 बाहर, ये x e की पावर s ds, s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ds। इसका इंटीग्रेशन तो अलग से कर दो, अब इसमें लगेगा ट्रांसलेशन आगे चल के, या कि ऐसे लिख लो इसको, e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s होता है माइनस 2, इसको i1 लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट। Here I1 is equal to, here I1 is equal to क्या, x e की पावर x अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ds। अब इसको सॉल्व कर चुके हैं ना, ये सबसे फेमस वाला क्वेश्चन है, यही रास्ते में ना आ गया, तो इसको हम क्या मान लिए, I1 मान के I1 को अलग से सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख देंगे फिर। ठीक है, जैसे पिक्चरों में कहानी बता दिए, फिर उसको दिखाते बाद में। इसको हम क्या मान लिए अभी, I1, अब पीछे की घटना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू
क्या करोगे अब यहाँ एक इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं और एक घटाते। एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो s प्लस 1 और माइनस 1 आई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू क्या हुआ, s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा e की पावर s ये ds। I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर। ये होगा e की पावर s ये ds। अब I1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, अब आ गया फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल कि नहीं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल। I1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन s प्लस 1 आई की पावर s ds, आई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर आई ds। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या लिखोगे 1 अपॉन s प्लस 1 ई की पावर s आई ds, d अपॉन ds 1 अपॉन s प्लस 1 ई की पावर x आई ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ds। ठीक है ना, इधर को मिटा दें। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन s प्लस 1 ई की पावर s का इंटीग्रेशन ई की पावर s है। इसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस ये माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा ई की पावर s ये ds। और ये क्या लिखोगे माइनस ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ds। I1 इज इक्वल टू क्या होगा ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 प्लस ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ds, ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ds। ये इससे कट गया। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब ये I1 की वैल्यू कहाँ रखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा I इज इक्वल टू ई की पावर s माइनस 2 ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 प्लस c, ई की पावर x 2 ई की पावर s अपॉन s प्लस 1 माइनस 2c आंसर। दो को अंदर गुना कर दिए। ठीक है, आ गए समझ में अच्छे से। लिख लेते ना, नहीं लिखे, 2 सेकंड बाकी है। सर नीचे की साइड 4 5 नीचे की 5 1 2 3 4 पुटिंग से और सर टाइम 8 क्वेश्चन और अभी 5 मिनट बाकी है। मुझे तो लगता है कि और 1 घंटा मिल जाए तो देखो इवैल्यूएट कैंसिलेशन लापरवाही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, सब्स्टिट्यूशन पर आदि x sin इनवर्स x
अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रास्ते में ये क्वेश्चन आया, साइन इनवर्स एक्स इंटू एस का इंटीग्रेशन करते हैं, ए डी एक्स। क्या करेंगे, एस बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, बराबर क्या मानेंगे, टी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल है। तो इतना डाउट में क्यों रहते हो? फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल हो तो किसको टी मानते हैं? फंक्शन को तो बचपन से शुरू किए हो, पहले दिन से जैसे सब्स्टिट्यूशन बताना शुरू किए हैं। अब पीछे वाला रूल तो लग सकता है यहाँ। अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी। क्यों मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इसमें कंटेन है, इसीलिए। तो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dt अपॉन dx, और ds इधर आ गया, तो ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब जब साइन इनवर्स एक्स को t माने हैं तो s इज इक्वल टू क्या होगा, साइन t। वैल्यू पुट करो यहाँ, तो i इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या लिखोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, 50 साल ये भी क्वेश्चन आया। s के स्थान पे क्या लिख दोगे, साइन t, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे t अपॉन इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू dt है, अपॉन अपॉन गायब हो गया। अब क्या होगा, t और ये साइन t और dt, कौन सा रूल, आइलेट, ILATE। तो क्या होगा, t एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या लिखोगे, साइन t इंटू t का इंटीग्रेशन और d अपॉन dt साइन t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटीग्रेशन ऑफ क्या, t और dt और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, यही ना सर। वो sin t को आप सेकंड फंक्शन माने हैं, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और सर आप फर्स्ट फंक्शन गलत sin t मान को लिए। रखे हैं। साइन t को फर्स्ट मानना चाहिए, ये फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन तो बाद में आता है, हाँ, पहले ना आता है। पहले ना आता है यार। सही तो है। सही तो था। अरे यार माने तो कहाँ बिल रहा है यार। एल्जेब्रिक है t और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन t, हाँ। ये फर्स्ट फंक्शन, ये ये सेकंड। सेकंड, सर आप sin t को फर्स्ट फंक्शन मान के सर वहाँ पे रखे थे वैल्यू। सेकंड में मान के रखे थे हम, फर्स्ट सेकंड ये सेकंड, ठीक है, t इंटू साइन t, सर आप जहाँ पे आप t रखे हैं वहाँ पे आप sin t रखे थे। d अपॉन dt। हाँ ये पूरा कुछ हाँ गलत कर दिए थे ना। नहीं बोल रहा। ठीक है, तो y इक्वल टू होगा t साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, t का डिफरेंशियल 1 माइनस cos t, और ये dt, i इक्वल टू माइनस t cos t, ये प्लस ये होगा cos t और dt, cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t और प्लस c। साइन टी के स्थान में तो ऐसे लिख देंगे, पर cos t के स्थान पे क्या करेंगे, cos t को बदलना पड़ेगा किसके फॉर्म में, जिसकी वैल्यू आपको पता है, साइन टी की वैल्यू पता है, तो cos t को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t। सुन नहीं रहे हो, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। cos t की वैल्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos को साइन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगले स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ माइनस टी लिख दिया, cos t को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये क्या होगा साइन टी, और ये प्लस सी, और साइन टी की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स है, और टी की वैल्यू क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स। तो i इज इक्वल टू माइनस ये साइन इनवर्स एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स और प्लस सी। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस एस प्लस सी, ये आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है। पहले जब एमपी बोर्ड थे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते थे, और वो वही एक्स की पावर एस, बोर्ड वही होगी, कमेटी के वही सदस्य हैं जो पहले थे। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस था, 50 साल आया था, और ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते थे, पुट करने वाले, है ना।
हाँ, रखो इधर।